नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें। मैं शिवानी शर्मा स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। एनडीए को एकजुट रखने की कोशिश, नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात, पप्पू सिंह बने जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय टीम में बिहार के 3 खिलाड़ियों की एंट्री, रचाया नया इतिहास, बिहार में फिर पुलिस पर हमले, गया, चंपारण और भागलपुर में टीम पर बरसाए पत्थर और लाठियां, चीन से बिहार तक घातक हथियारों की तस्करी का एनआईए ने किया खुलासा, कई गिरफ्तार, भागलपुर में तटबंध निर्माण कार्य का निरीक्षण, 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य, भागलपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 24 घंटे में 19 आरोपी गिरफ्तार, 11 वारंटी पकड़े गए, भागलपुर में नवजात की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप, भागलपुर में NH 80 पर भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर। अब बारी है खबरों की विस्तार से जानकारी की। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जल संसाधन मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। हालांकि इस भेंट को औपचारिक बताया गया, लेकिन इसे आगामी चुनाव को लेकर एनडीए में जारी संवाद प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। चिराग पासवान ने इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयों और बिहार के विकास के लिए अपनी ओर से की जा रही पहलों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में एनडीए के विभिन्न घटक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले वे जदयू और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात कर चुके हैं। पूर्णिया के पूर्व भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोमवार को शाम पटना में प्रशांत किशोर ने इसकी घोषणा की। बिहार की सियासत और नौकरशाही में गहरा रसूख रखने वाले पप्पू सिंह के परिवार में उनके पिता टीपी सिंह ICS अधिकारी, मां माधुरी सिंह 2 बार सांसद और भाई NK सिंह रिटायर्ड IAS व पूर्व राज्यसभा सांसद रहे। पप्पू सिंह का अनुभव और पूर्णिया सीमांचल में प्रभाव जन स्वराज को विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा राजनीतिक ध्रुव बनाने की रणनीति को मजबूती दे सकता है। जन स्वराज की रणनीति और नया समीकरण। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज की स्थापना के समय दलित अध्यक्ष की बात कही थी, लेकिन पहले मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब पप्पू सिंह के नेतृत्व में पार्टी बिहार में एनडीए और महागठबंधन के विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश में है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए धमाकेदार शतक जड़कर सुर्खियों में आए समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी के बीच अब बिहार क्रिकेट के लिए और भी बड़ी खबर आई है। इंग्लैंड दौरे के लिए घोषित अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी वाली इंडिया A टीम में पहली बार एक साथ बिहार में 3 क्रिकेटरों का चयन हुआ है। इनमें पटना के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, गोपालगंज के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और सासाराम के आकाशदीप शामिल हैं। ये बिहार क्रिकेट के इतिहास में एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है। तीनों खिलाड़ियों ने हाल ही में प्रदर्शन में चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। ईशान किशन ने IPL में सनराइज हैदराबाद के खिलाफ शानदार शतक लगाया था, जबकि मुकेश और आकाशदीप ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। खास बात यह भी है कि ये तीनों खिलाड़ी अब BCCI के केंद्रीय अनुबंधन में C श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जिसके तहत उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। NDA A का पहला मुकाबला 30 मई से 2 जून और दूसरा 6 से 9 जून तक खेला जाएगा। बिहार में पुलिस पर हमले की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला गया, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर जिलों के से सामने आया है, जहां अलग अलग मामलों में कार्रवाई के लिए गई पुलिस टीमों पर हमला किए गए। भागलपुर जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और वाहन को भी नुकसान पहुंचा। वहीं पश्चिमी चंपारण के रामनगर में एक अवैध नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत के बाद जांच करने पहुंची पुलिस पर फर्जी डॉक्टर और उसके परिजनों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया।
पुलिस को भगाने के लिए उनकी आंखों में मिर्च पाउडर तक डाला गया। गया जिले में ट्रैक्टर चोरी के मामले में 2 आरोपियों को पकड़कर लौट रही पुलिस टीम पर लखनऊ रसूलपुर गांव के पास दर्जन भर से अधिक अपराधियों ने हमला कर दिया और हिरासत से दोनों आरोपियों को छुड़ा लिया। इन घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चीन से नागालैंड के रास्ते बिहार में घातक हथियारों की तस्करी की जा रही है। इस रैकेट में दीमापुर के रंजीत दास, अहमद अंसारी, विकास कुमार और देवमणि रॉय जैसे तस्करों की संलिप्तता सामने आई है। NIA ने इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में जांच तेज कर दी है। जांच से ये पता चला है कि तस्कर AK-47 जैसे घातक हथियारों के साथ साथ ग्लॉक जैसी विदेशी पिस्तौलों से भी बिहार भेज रहे थे। मोबाइल फ़ोन से मिली तस्वीरों और जानकारियों से यह भी स्पष्ट हुआ कि हथियार राज्य के कई हिस्सों में पहुंचाए जा चुके हैं। विकास कुमार ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने AK-47 के लिए अहमद अंसारी को 12 लाख रुपए दिए थे, जबकि बैंक खाते की जाँच में 38 लाख रुपए से ज़्यादा के लेन देन का खुलासा हुआ है। भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस्लामपुर बिंद टोली स्थित इस पर संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर लंबे तटबंध निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यह तटबंध 33.5 करोड़ रुपए की लागत से टूटान स्थल पर बन रहा है, जिसका उद्देश्य बाढ़ से सुरक्षा को मजबूत करना है। निरीक्षण के दौरान DM ने बताया कि मिट्टी भरपाई का काम पूर्ण हो चुका है, जबकि ऊंचीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और इसे समय पर यानी 15 जून तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर SDO ऋतु राज प्रताप सिंह भी मौजूद थे। भागलपुर पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट के आलोक में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इसमें पीरपैंती थाना क्षेत्र से 5 अजरों से 4, बरबरगंज से 1 और इशाकचक थाना क्षेत्र से 1 वारंटी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में विभिन्न मामलों में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 6 को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इस दौरान कई मामलों में वारंट का तामीला भी कराया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान देशी विदेशी शराब जब्त की, साथ ही वाहन जांच अभियान में 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया। कार्रवाई के इस सिलसिले से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। भागलपुर के भीकननपुर नेत्रहीन विद्यालय के पास स्थित एक निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लालचक निवासी प्रीतम कुमार अपनी गर्भवती पत्नी शिखा कुमारी को डॉक्टर मनिका रानी से दिखाने लाए थे। डॉक्टर ने बताया था कि प्रसव की तारीख 29 मई से 6 जून के बीच है, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर शिखा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का जन्म होते ही उसकी धड़कनें बेहद धीमी हो गईं और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इसी को लेकर परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में घंटों हंगामा किया। प्रीतम कुमार ने आरोप लगाया कि जब वे बच्चे की स्थिति डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर चले गए। वहीं डॉक्टर अखिलेश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि प्रसव सामान्य रूप से हुआ था, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ जानबूझकर कोई डॉक्टर गलत नहीं करता। सूचना पर पहुंची इशाकचक पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला से सटे NH 80 पर सोमवार को 2 ट्रकों के आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि ड्राइवर सुरक्षित बच गया। बताया जा रहा है कि एक ट्रक मिर्जा चौकी से सुपौल की ओर जा रहा था, जिसमें गिट्टी लदी हुई थी। हादसे की वजह से ओवरलोडिंग बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओवरलोड ट्रक पर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई थानों में ओवरलोड ट्रकों से कथित रूप से कमीशन वसूला जा रहा है, जिससे बार बार इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और क्षतिग्रस्त ट्रक को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन यह घटना ओवरलोडिंग पर नियंत्रण की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करती है।